नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक का ये शानदार वीडियो। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं धान की फसल में कैसे आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या ऐसे चीज़ हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप धान की फसल से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको मोटा मोटी बात बताने जा रहा हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, जानना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है जिससे आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से नॉलेज मिले और उसका उपयोग करके आप अपने धान की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, धान के उत्पादन के लिए कोई ज़्यादा तकनीकी जानकारी का होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको उसकी सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप धान की खेती से प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तब आप सबसे पहले अपने खेतों की तैयारी करें। अपने खेतों की ग्रीष्मकालीन अच्छे से जुताई करें जिससे मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में वायु का संचार हो और जो जैविक चीज़ें हैं जो फसल अवशेष को सड़ाने गलाने का काम करता है, उन बैक्टीरियाओं का आपके मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके अधिकतम उत्पादन 1 साल ले सकते हैं, 2 साल ले सकते हैं, तीसरे साल में आपको नुकसान वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपने खेतों में सबसे पहले कार्बनिक और जैविक चीज़ों को बढ़ाना होगा, साथ ही अपने मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाना होगा। तो आपको ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करना चाहिए। साथ में आपने खेतों में कंपोस्ट खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करें। यदि आप गोबर की या कंपोस्ट खाद सड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपने फसल अवशेष जो पूर्व में आपने जो फसल लिए हैं उसकी अवशेष को आप अपने खेतों पर ही दबा देना चाहिए मिट्टी पलटने वाले हल से, या फिर आप वहां पर आप डीकम्पोजर जैसे चीज़ों का छिड़काव कर सकते हैं जिससे फसल अवशेष सड़कर एक अच्छा खाद बन सकता है और साथ ही वहां पर जो लाभदायक बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है किसान साथियों, धान का अगर आप अधिकतम उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको सही बीज का चयन करना होगा। यानी सही बीज का मतलब ये है कि आप जो बीज चयन कर रहे हैं उस बीज में कीट और रोग से लड़ने के क्षमता के साथ साथ उस बीज में एक बीज से अधिकतम बीज बनने की संभावना होनी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एक बीज खेत में डालते हैं और उससे एक पौधा बनता है तो उस पौधे से कम आपको 200 से 300 बीज प्राप्त होना चाहिए। यानी एक बीज से आपको 200 से 300 बीज मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एवरेज मान लें 200, यानी आप एक बीज बो रहे हैं तो उससे आपको 100 दाने आने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप 1 किलो डाल रहे हैं तो आपको लगभग उसमें 200 किलो का उत्पादन आना चाहिए, यानी 2 किलो उत्पादन आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको अनुमान वहाँ पर लगाना चाहिए। यानी बालियों में दानों की संख्या अधिक हो ऐसे वैरायटी का आपको चयन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप मान के चलते हैं कि एक बाली से आपको 200 दाने प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि आप 1 किलो दाने से न्यूनतम आप 2 कुंटल धान उगा सकते हैं बिना कंसा निकले हुए। अगर एक पौधे से अगर कंसा लगभग 5 से 6 कंसा मिनिमम निकलते हैं, हम यहाँ पर लगभग हम बात करते हैं 3 कंसे की, कम से कम एक दाने से आप 3 पौधे तैयार कर सकते हैं और उस 3 पौधे से लगभग आपको 600 दाने प्राप्त होंगे। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि 1 किलो बीज से लगभग हमें 6 क्विंटल धान का उत्पादन प्राप्त होगा। यानी अगर हम प्रति एकड़ 10 किलो बीज लगाते हैं तो लगभग हमें 60 क्विंटल तक उसमें उत्पादन प्राप्त होना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे गलतियां हैं, जिसकी वजह से हमें जो है लगभग 15 से 20 कुंटल प्रति 10 किलो बीज पर हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है ना। इस चीज़ों को आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट किया हूँ और मुझे जो है लगभग ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिला है अपने खेतों में, इसलिए मैं ये विषय आपके साथ ला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बता दिया कि एक पौधे से केवल हम 3 कंसे लेकर चलते हैं और 3 कंसे में हमें 600 दाने लेते हैं। यहाँ पर हमने चयन किया 200 से 300 दाने, उसमें हमने कम से कम 200 दाना लिया है। आप 250, क्योंकि देखिए पूरे बाली में 100% दाना आना संभव नहीं है, कहीं ना कहीं उसका 10% जो है वहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, तो 10% हम लॉस लेकर चल रहे हैं और वह इसलिए हम जो है यहाँ पर 50 से 100 दाने कम करके हम एवरेज 200 दाने लेकर चल रहे हैं। और इस 200 दाने को हम एवरेज 3 कंसे लेकर, क्योंकि सभी में हम जो है सभी बीज से कंसे निकलने की संभावना को हम यहाँ पर न्यूनतम लिए हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक बीज से लगभग 5 से 10 कंसे भी निकल जाते हैं, तो हम उस 5 से 10 में नहीं, केवल 3 कंसे लेकर चल रहे हैं और 3 कंसे लेकर हम इस प्रकार की गणना कर रहे हैं। और मैं इस प्रकार से गणना करके जो अपना मैं फसल उगा चुका हूँ, इसलिए ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रति एकड़ 15 से 20 कुंटल ही प्राप्त हो रहा है या अधिकतम 30 कुंटल तक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2 बात हो गई कि मिट्टी की क्वालिटी में सुधार, दूसरा बीज का सही चयन होना चाहिए, तीसरी बात है कि खाद की मात्रा आपको कब और कितनी देना चाहिए इसकी सही जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर जो धान उगाने वाले किसान होते हैं, जब अपना पौधा तैयार करते हैं, यानी जिसको हम थरहा भी बोलते हैं अपने स्थानीय लैंग्वेज में, जब वो थरहा डालते हैं धान का, तो उस समय वो बिल्कुल भी अपने भूमि में खेत में खाद नहीं डालते, जुताई करते हैं और पाटा लगाकर समतल करते हैं, उसके बाद वहाँ पर बीज छिड़क देते हैं, बस उगो और बढ़ो। तो यहाँ पर भी किसान काफ़ी ज़्यादा मार खा जाता है। तो यहाँ पर भी उन किसानों को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। अगर आप पौधा तैयार कर रहे हैं यानी थरहा तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पहले जुताई करना है। जुताई करने के बाद वहाँ पर आपको खाद कर देना है। खाद डालने के बाद आपको पाटा लगाकर बराबर करने के बाद उसके बाद जो है आपको बीज बोना है, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा हो, उसका जड़ का विकास अच्छा हो। अगर शुरुआती अवस्था में पौधे का जड़ का विकास बेहतरीन हुआ तो आगे चलकर उसका कंसा निकलने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होगा, साथ ही उसमें रोग प्रतिरोधक से लड़ने की क्षमता भी तेज़ी देखने को मिलेगा, तो उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। उसके अलावा जब हम थरहे से उखाड़ कर पौधे को जब मुख्य खेत में लगाते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो गलती करते हैं। वहाँ पर अपने खेत की पूरी मचाई करके तैयारी कर लेते हैं, खेत को समतल कर लेते हैं, वहाँ पर खाद बहुत कम मात्रा में डालते हैं। तो वहाँ पर एक परफेक्ट खाद आपको देना चाहिए। आप डिपेंड करता है कि आपने पहले जैविक खाद कितना इस्तेमाल किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो रासायनिक खाद की मात्रा यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने वहाँ पर जैविक खाद इस्तेमाल की है तो यहाँ पर रासायनिक खाद की मात्रा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैविक खाद में जो सूक्ष्म जीव है उन चीज़ों को प्रभावितता से बचाने के लिए यहाँ पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। रासायनिक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो सूक्ष्म जीव है उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको रासायनिक खाद की मात्रा डिपेंड करता है जैविक खाद में के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा डाल दिए तो आगे चलकर वो भी नुकसान कर देगा। जैविक खाद भी अगर आपने डाले हैं, रासायनिक खाद यहाँ नहीं डाले, तब भी आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको माइक्रो न्यूट्रेंट भी डालना होता है। तो अगर आप माइक्रो न्यूट्रेंट जब पौधे प्लांटेशन कर रहे हैं मुख्य खेत में, उस समय ही आपको माइक्रो न्यूट्रेंट कर देना चाहिए, जैसे कि जिंक हो गया, और इसके जिंक तो देना ही देना है। सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप ह्यूमिक एसिड का भी वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा पौधे को ग्रोथ मिलता है और तेज़ी से ग्रोथ होता है, जिसके वजह से उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है। अगर आप जिंक का इस्तेमाल नहीं किया, पोटेशियम का इस्तेमाल नहीं किया, सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया,
तो निश्चित रूप से आगे चलकर आपको वहाँ पर दाने कम प्राप्त होंगे या हल्के दाने प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अपने खेतों में जो है एक सबसे बेस्ट है डीएपी या एनपीके आप बिल्कुल ही करना चाहिए। अगर आप डीएपी एनपीके नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटास के साथ आपको जिंक और सल्फर ये और साथ में ह्यूमिक एसिड जो है अपने शुरुआती अवस्था में जब आप प्लांटेशन करने वाले हैं, खेत पूरी तरह से मचाई हो गया है, बस आप प्लांटेशन करने वाले हैं, उसके पहले जब हम खाद का छिड़काव करते हैं उस समय ये पूरी खेत में देना चाहिए। तो इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके अलावा हम धान का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो है जब धान में पोटरियाँ जब आती है उसमें बालियाँ बनने की जब गुलाई लेता है पौधे और बालियाँ उसमें निकलने की संभावना होती है, उस समय भी हमें पोटेशियम सल्फेट या पोटास का और साथ में जिंक सल्फेट का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर खेत में कम से कम प्रति एकड़ 10 किलो पोटेशियम सल्फेट और लगभग 2 से 3 किलो जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे दाने अच्छे चमक और वज़नदार बनते हैं, साथ ही जो तना छेदक वगैरह की जो समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। हरा माहो वगैरह भी लगता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा छुटकारा देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम बालियाँ वहाँ पर निकलती है तो तना छेदक आता है, बालियाँ जब निकल जाती है तो वहाँ पर हरा माहो भूरा माहो जो रस चूसकर दाने को कमज़ोर कर देती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मार खा जाता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बात है, बस इस छोटी छोटी बात को ही आपको ध्यान देना चाहिए जिससे आपको उत्पादन में ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रभाव पड़े। मैं अपने 10 किलो में अब लगभग 50 कुंटल तक उत्पादन ले चुका हूँ और इसलिए मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज तक आपको ऐसे किसान, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत कम किसान हैं, मैं जितने भी किसान से मिला हूँ उनसे पूछा हूँ कि आप 10 किलो में कितने कुंटल अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं, तो उन्होंने यही बताया कि अधिकतम 25 से 30 कुंटल, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं 10 कुंटल बिना, ये एक ऐसा बीज है जो हाइब्रिड नहीं है, एक नॉर्मल बीज है। 10 किलो प्रति एकड़ मैंने रोपाई करके लगभग 50 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन किया। और मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बताया हूँ, मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरे पास लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन है। उस 2.5 एकड़ में 2 एकड़ में मैं खेती करता हूँ, बाकी जो 50 डिसमिल उसमें घर वगैरह बाड़ी वगैरह है वो अलग चीज़ है, उसमें कोई फसल नहीं लगता, ठीक है। तो जो 2 एकड़ है उसमें मैं लगभग 50 कुंटल तक जो है उत्पादन कर चुका हूँ और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे भाई भी मिलेंगे मेरे वीडियो में जो ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात को फेंक रहा है या ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा हो सकता है अगर आप सही से केयर किए तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बात भी होंगे जो मैं यहाँ पर मेरे से भूल हो गया होगा या मेरे से चूक गया होगा, तो निश्चित ही रूप से उस चीज़ों को आप तक पहुँच नहीं पाया होगा। तो हो सकता है कि एक बकवास लगे, लेकिन ये रियलिटी है, मेरा अनुभव है। तो निश्चित ही रूप से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ धान से आप जो है कैसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बात यहाँ पर मैंने बताया, उस बात को आप गौर करके जो है आप धान के अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। और ये निश्चित है कि आप 10 किलो से न्यूनतम आप 40 कुंटल तक, गिरे हुए हालत में आप 40 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अधिकतम आप 50 से 60-70 कुंटल तक ले सकते हैं। बस उसमें आप कण से फूटने की संभावना और बाली में दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। बस इस चीज़ों को लेकर आपको चलना चाहिए। तो किसान साथियों, बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम अपने धान की फसल की रोपाई करेंगे, उस समय आपको लाइव अपने खेतों से दिखाएंगे। उस समय आप देखना कि हम किस प्रकार से अपना कृषि क्रियाएं करते हैं धान की फसल में और हमारा फसल का उत्पादन कैसे आता है, उसमें पूरा आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो मिलती रहेंगे। मैं कैसे पौधा तैयार करता हूँ, कैसे मैं प्लांटेशन करता हूँ, क्या क्या खाद डालता हूँ, क्या क्या उसमें कैसे कटाई होता है, कैसे मिसाई होता है, कैसे उत्पादन होता है, इस सभी जानकारी आपको मेरी वीडियो पर मिलेगा। और इससे निश्चित ही रूप से आपको अच्छा जानकारी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये भी देखने मिलेगा कि बहुत कम खर्चे में लगभग प्रति एकड़, अगर प्रति एकड़ 10 से 15 हज़ार की खर्चे में जो है अच्छा खासा यहाँ पर उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एवरेज लगभग 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं उत्पादन करके आपको दिखाऊंगा एक बार फिर।
ठीक है, लाइव, क्योंकि पिछले बार तो मैं ले चुका हूँ और इस बार भी आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ जिससे आपको रियलिटी पता चलेगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय फार्मर। अपना ख्याल रखिएगा, जोश होश के साथ मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। और किसान ही एक ऐसा है जो इस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए किसानी से नकारें नहीं, किसानी से जुड़ें और किसानी को अपना मजबूत धरोहर माने, अपना संस्कृति माने, परंपरा माने, क्योंकि बिना किसानी के हमारा पेट नहीं भर सकता और बिना पेट के हम जीवन जी नहीं सकते। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय फार्मर।